अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने लास्ट आर्टिकल जो पढ़ा था दैट वाज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब उससे जो नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हम जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क निकालेंगे। हम कंजर्वेटिव फील्ड को आज डिफाइन करेंगे। हम साबित करेंगे कि वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता इन ग्रेविटेशनल फील्ड। आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं वर्क सेम होगा। तो ये हमारे आज के जो है ना मेन जो थीम है टॉपिक का ये था। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है स्टूडेंट? हमें पता है हमारी अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसा रीजन है जिसमें जैसे ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अगर हम उस रीजन से बाहर चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इस रीजन से बाहर हैं, तो जमीन इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। तो यही डेफिनेशन है, द स्पेस अराउंड अर्थ, स्पेस अराउंड अर्थ, जमीन के गिर्द वो स्पेस इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी जिस्म पे अमल करती है इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब तीन बातें याद रखना। अगर हम फॉर एग्जांपल ये जमीन हर जिस्म को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अगर हम परपेंडिकुलर टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करेंगे, जमीन हमें नीचे खींच रही है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमारा एंगल 90 होगा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो वर्क जीरो होता है। इट मींस दैट इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जमीन की फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। इस सूरत में वर्क किसके बराबर होगा? जीरो। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ हमेशा सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ है फोर्स, और ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री, और cos 180 माइनस 1 होता है। तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जमीन की फोर्स, वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। वर्क विल बी नेगेटिव। चले जी, दो बातें। तीसरी और आखिरी बात, अगर फॉर एग्जांपल जमीन एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींच रही है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड ही है, ये देखें, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वर्क डन पॉजिटिव होगा। इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी is parallel to displacement, तो वर्क डन will be positive। अब टू द पॉइंट में जल्दी से बताऊंगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, वर्क जीरो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल, वर्क नेगेटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल, तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। खैर, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, फर्ज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जमीन के फील्ड के अंदर है और ये मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन कि जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, और हमने तीन पाथ लेने हैं मुख्तलिफ हमारे सिलेबस के मुताबिक। हम ए से डी, डी से बी तक जाएंगे, वर्क निकालेंगे, फिर ए से सी, से ये पॉइंट सी है, सी से सीधे चले जाएंगे डी की तरफ, फिर वर्क निकालेंगे। तीसरा पाथ हम यहां से ए से बी ये मूव करेंगे इस तरह से, इस पाथ से, फिर वर्क निकालेंगे और साबित करेंगे कि तीनों पाथ में वर्क डन क्या है? सेम है। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है आज का। तो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, लेट अ बॉडी मूव, बॉडी जो है ना वो मूव कर रहा है, कहां से कहां मूव कर रहा है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वी हैव थ्री डिफरेंट पाथ्स टू कैलकुलेट द वर्क। सबसे पहले ये पाथ ले लें, वर्क डन अलोंग पाथ, वर्क डन अलोंग
पाथ क्या नाम है, ए डी बी, ये मैं उसको आपको शो करवाता हूं। इस पाथ के ऊपर वर्क डन कितना है, तो वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी बराबर होगा किसके, पहले निकाल लेंगे वर्क ए से डी तक, चले जी, ये हो जाएगा वर्क ए से लेकर डी तक, फिर उसमें ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, वर्क डी से बी तक। तो इस तरह से हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, वर्क डी से लेकर बी तक। चलो जी, ये इक्वेशन से 1 है। अब पहले वर्क ए से डी निकालते हैं, वर्क डन अलोंग पाथ ए टू डी। देखिए स्टूडेंट्स, वर्क डन अलोंग ए टू डी, हमारा ऑब्जेक्ट ये ए से डी की तरफ जा रहा है लाइक दिस, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा किधर है, डाउनवर्ड। बताएं डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दिस केस वर्क बराबर होगा एफ डॉट डी, और ये बराबर होगा एफ वेट के बराबर है, एफ इज इक्वल डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी, और डी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ये है ए डी, और डॉट है तो यहां पे आएगा कॉस थीटा, कितना आएगा 90 को लगाया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 90 है। चले जी, cos 90 किसके बराबर होता है, 0। इट मींस दैट वर्क A to D is equal to 0। आप यहां से लेकर यहां तक आए हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन 0 है। अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है, डाउनवर्ड। इट मींस दैट डिस्प्लेसमेंट अप, ग्रेविटी डाउन, एंगल कितना लगेगा, 180 डिग्री। लेट्स सी वर्क डन डी टू बी, वर्क डन अलोंग पाथ डी टू डी इक्वल्स, फार्मूला वही रहेगा, एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे है डी से बी तक, ये हाइट है डी से बी, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम हाइट कहेंगे। तो डी डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एच कॉस 180। अब cos 180 क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में एंटी पैरेलल है। तो मेरे पास वर्क D से लेकर B तक इक्वल आ रहा है, ये mgh, और cos 180 -1 होता है, यानी ये आ जाएगा mgh इंटू -1। तो वर्क D से लेकर B तक इज इक्वल टू -mgh। ये जी मेरे पास वर्क आ गया। अब जो टोटल वर्क है यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, तो टोटल वर्क था W, वर्क नाम था उसका ADB, ADB जो कि इक्वल था वर्क AD, वर्क A से D तक प्लस वर्क DB, ये आ गया वर्क D से B तक। वैल्यूज पुट करें तो टोटल वर्क ए डी बी इक्वल्स वर्क ए डी 0 था, माइनस ये देखिए ये आपके सामने एम जी एच है, तो वर्क ए डी बी इक्वल्स माइनस एम जी एच। ये मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, से इक्वेशन नंबर 2, इसको फिलहाल छोड़ दें। अब मैंने जब इस रास्ते से बी तक पहुंचने की कोशिश की तो मेरा जो वर्क आता है वो आता है -mgh। अब मैं ये रास्ता नहीं लेता, मैं इस पाथ से जाता हूं, पाथ नंबर 2। बताएं जी, पाथ नंबर 2 का नाम क्या बनेगा, वो बनेगा ACB, ये बनेगा ACB। तो वर्क कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे वर्क फ्रॉम ACB इक्वल्स, पहले निकालेंगे वर्क A टू C, वर्क A टू C प्लस वर्क C टू B। अब ये वर्क निकालते हैं, वर्क A टू C इक्वल्स, हाँ जी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है A से C की तरफ, ये देखें तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट अप है और ग्रेविटी डाउन है, एंगल
180 डिग्री है, इट मीन्स दैट आई कैन राइट हियर दैट वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा एफ एम जी के इक्वल है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, डी ये हमारा ए से सी तक फासला एच के इक्वल है, कॉस 180 मैं क्यों लगाऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी किधर है, नीचे की जानिब है। cos 180 -1 होता है तो मेरे पास वर्क ए टू सी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, ये इक्वेशन कोई भी 3 है तो मैंने वर्क ए टू सी निकाल लिया है। अब मैं निकालूंगा वर्क सी टू बी, तो वर्क फ्रॉम सी टू बी इक्वल्स सी से बी, आप यूं जा रहे हो सी से बी की जानिब, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये ग्रेविटी है जो कि डाउनवर्ड है। बताएं एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो वर्क सी टू बी फार्मूला यही रहेगा, इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा फोर्स एम जी के इक्वल है, डी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक वो होगा सी बी और cos 90 इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हैं। अब cos 90 हमारे पता है ये 0 के इक्वल होता है, तो वर्क C से B तक इज इक्वल टू ये mg इंटू सी बी इंटू 0 क्योंकि cos 90 0 है, तो मेरे पास ये वर्क कितना आ जाता है 0। चले जी, अब C टू B भी वर्क है, A टू C भी कैलकुलेटेड है, टोटल वर्क ए सी बी, ये टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क ए सी बी इज इक्वल टू वर्क ए टू सी प्लस वर्क सी टू बी, ये है। अब वैल्यूज पुट कर दें, वर्क ए सी बी इक्वल्स ए टू सी कितना था वर्क, ये देखिए ये था माइनस एम जी एच, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस एम जी एच प्लस वर्क सी टू बी, ये कितना था 0। इट मीन्स दैट वर्क ए सी बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। हमने 2 डिफरेंट पाथ फॉलो किए से ये इक्वेशन 4 है। हम पहले इस रास्ता से गए, हमारा वर्क माइनस एम जी एच आया, अब हमने पाथ चेंज किया तब भी हमारा वर्क माइनस एम जी एच आया। अब थर्ड पाथ, तो वर्क डन अलोंग पाथ ए बी। स्टूडेंट जो तीसरा पाथ नंबर 3 बचा हुआ है, पाथ 3, उसमें वर्क कैलकुलेट करते हैं। पाथ 3 ये है, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, तो इसमें वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इस पाथ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक जिगजैग है, हम इसको छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्टेप और ऊपर की तरफ वर्टिकल स्टेप। फिर मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इस तरह से हम जो है ना टोटल पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में तकसीम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप्स बन चुके हैं। अब जो वर्टिकल स्टेप, ये फॉर एग्जांपल डेल्टा बाई 1 है, अगला जो वर्टिकल होगा वो डेल बाई 2 होगा, अगला फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेल बाई आई होगा और आखिरी होगा डेल बाई एन, कि हर छोटे वर्टिकल स्टेप को हमने y1, y2, y3 का नाम दे दिया। तो अब जो वर्क होगा कहां से लेकर कहां तक, A से लेकर B तक, वो बराबर होगा वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स से, प्लस वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप, वर्टिकल V से। तो ये है। तो इस सिचुएशन में हमें इस छोटे टुकड़े का वर्क, फिर इस वर्टिकल का, फिर हॉरिजॉन्टल का, तमाम को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। मगर यहाँ पे हियर वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन 0 है। क्यों 0 है? रीजन बहुत आसान है। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मगर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किधर है,
डाउनवर्ड है, इसलिए हॉरिजॉन्टल का और ग्रेविटी का हमेशा एंगल कितना बनेगा 90, और जब भी थीटा 90 हो cos 90 हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो हर हॉरिजॉन्टल स्टेप में वर्क डन 0 होगा क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के या हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के। चलो जी, हॉरिजॉन्टल वाला तो सीन ही खत्म हो गया, इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करने जा रहे हैं। बाकी मेरे पास बचते हैं वर्टिकल स्टेप्स। तो अब मैं लिखूंगा वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप, वो बराबर होगा, पहले वर्टिकल स्टेप में जो वर्क होगा वो होगा F, बल्कि फोर्स की जगह आ जाएगा mg, बल्कि पूरा फार्मूला लिखते हैं। वर्क डन अलोंग वर्टिकल वो होगा FD cos थीटा, ये होगा पूरा फार्मूला FD cos थीटा। अब फोर्स की जगह आ जाएगा mg, क्योंकि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। D पहला जो वर्टिकल स्टेप है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कहलाएगा डेल्टा y1 वर्टिकल में, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा y1 cos 180। अब ये 180 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ये देखें ये ऊपर और ये नीचे, एंगल थीटा 180 cos 180 -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा -mg डेल बाई 1, ये इसका कंक्लूजन है। इसी तरह वर्क डन जो अगला स्टेप होगा वो टोटल वर्टिकल का निकालेंगे। वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप, पहले का मैंने निकाल लिया है वर्टिकल, इसको मैं चलो 1 कह देता हूं। तो ये टोटल का होगा, पहले का है -mg डेल बाई 1 माइनस दूसरे का होगा mg डेल बाई 2, तीसरे के लिए mg डेल बाई 3, जितने वर्टिकल आपने किए हुए हैं ये चलते जाएंगे, आखिरी होगा -mg डेल बाई n। अब यूं करते हैं, इसमें से -mg कॉमन ले लें, तो वर्क डन इन वर्टिकल स्टेप्स -mg कॉमन, ब्रैकेट में डेल बाई 1 प्लस डेल बाई 2 प्लस डेल बाई 3 अप टू डेल बाई n। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब इसमें इसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूं, बल्कि जिसको मैं ये वाला जो हिस्सा है ये डेल बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, जब हम छोटे छोटे तमाम वर्टिकल स्टेप्स को ऐड कर देंगे तो ये तमाम का जो ऐड होके आंसर आएगा वो हाइट के बराबर आएगा। गौर करें, ये देखिए ये y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, जब इस तरह ऐड करते जाएंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक का टोटल वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर है, हाइट के। तो ये सारा जो है वह हाइट के बराबर है, तो टोटल वर्क डन इन वर्टिकल स्टेप्स इज इक्वल टू -mg, ये बाहर वाला, और ये सारे ऐड होके किसके बराबर है, h के बराबर है। से इक्वेशन नंबर 5 है। तो मैं अब टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क मेरे पास था A से लेकर B तक, वर्क A से लेकर B तक, वो बराबर था वर्क हॉरिजॉन्टल प्लस वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। अब हॉरिजॉन्टल तो वैसे ही 0 हो गया था क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये मेरे पास वर्क A से B तक जो टोटल हुआ ये 0 है और ये है -mgh। अब गौर करें, इन तीनों केसेस में, तीनों पाथ में एक चीज क्लियर हो चुकी है कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप इस रास्ता से गए, वर्क -mgh था, आप ऊपर से गए ACB, वर्क -mgh था, आपने ये रास्ता लिया, ठीक है, तो हमारे पास फिर भी वर्क डन क्या है, -mgh। इट मींस दैट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मैं लिखने लगा हूं वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड is independent of path, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा फील्ड जिसमें वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन करेंगे, द फील्ड इन विच वर्क डन is independent of path,
जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, मैं लिख चुका हूं, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को देख लेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन से हैं और कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव है, ये जो स्प्रिंग की फोर्स है ये भी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। चलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन होगी कि एक ऐसा फील्ड जिसमें आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं वर्क क्या आए, सेम आए, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। अब हम करेंगे वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ। वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ। क्लोज पाथ का मतलब है अगर हम ए से चले जाएं सी, सी से चले जाएं बी और बी से वापस अगर ए पे आ जाएंगे तो हमारा पाथ क्लोज्ड है। या ए से डी, डी से बी और बी से वापस ए पे आ जाए फिर भी क्लोज पाथ है। या ए से डी, डी से बी, बी से यहां सी, सी से वापस ए पर, तो फिर भी आपका पाथ क्या है, क्लोज है। एक चीज याद रखना, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है बशर्ते के फील्ड कंजर्वेटिव हो। तो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। इसको मैं प्रूव कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं क्लोज पाथ लेता हूं, ए से सी, सी से बी, बी से वापस ए, तो वर्क ए सी, सी से बी और बी से वापस ए, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वर्क ए से सी, वर्क ए से लेकर सी तक प्लस सी से लेकर बी तक, वर्क सी से बी तक प्लस वर्क बी से वापस ए तक। ये देखिए बी से वापस ए तक, तो ये है। अब वर्क ए से सी तो मैंने निकाला हुआ है, ये देखें, ये आपके सामने है वर्क ए से सी। चलो जी, इसको हम वहां पे पुट कर देंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसी तरह वर्क सी से बी भी कहीं ना कहीं निकाला होगा। ये देखें वर्क सी से बी हमने निकाला है, ये बाई चांस क्या है, 0 है। तो ये वैल्यू भी है पड़ी, ये भी बी से ए। बी से ए का मतलब है अब आप डाउनवर्ड आ रहे हो, जब आप डाउनवर्ड आ रहे हो नीचे की तरफ, यानी बी से ए की तरफ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी किधर है, नीचे की तरफ। तो अब दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है अब थीटा 0 लगेगा और cos 0 1 के बराबर होता है। तो मैं अब यहां पे ये वर्क निकालूंगा, वर्क बी से लेकर ए तक ये बराबर होगा, जैसे ए से बी किया था, ये बराबर होगा वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लस वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। वही बात हॉरिजॉन्टल में तो वर्क 0 होगा, वर्क डन इन हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। वो मैंने यहाँ पे समझा दिया, ये देखो वर्क डन हॉरिजॉन्टल क्या होता है, 0। बाकी बचा वर्क डन अलोंग वर्टिकल, वो बराबर होगा, यहाँ पे था mg del by 1 cos 180। अब cos 180 ना लगाना, जस्ट cos क्या लगाना, 0। बाकी फार्मूला यही है, यानी ये बराबर होगा, ये माइनस नहीं आएगा, बस mg del by 1 फिर प्लस आएगा mg del by 2 प्लस mg del by 3 अप टू mg del by n। यू नो वेल, इसमें से वर्क डन अलोंग वर्टिकल mg कॉमन ले लें, अंदर del by 1 प्लस del by 2 अप टू del by n। तो ये हमारे पास वर्क वर्टिकल आ जाएगा mg, और ये सारे जब हमने ऐड किए थे, ये मैंने आपको बताया था, ये h के बराबर है। ये किसके बराबर है, mg h। तो ये वैल्यूज अगर हम यहां पे पुट करें, a से c था माइनस mgh, यानी यहां पे आ जाएगा माइनस mgh प्लस c से b क्या था, 0, तो c से b की जगह आ जाएगा 0, माइनस b से a, ये वर्टिकल b से a वो है प्लस mgh, प्लस mgh। तो माइनस mgh से प्लस mgh कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होता है तो आपका जो क्लोज पाथ में वर्क डन है वो क्या है, 0 है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वर्क
डन along close path is 0, वर्क डन क्लोज पाथ में कितना है 0 है। ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 हो उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। जिस तरह से कंजर्वेटिव फील्ड की मैंने एक और डेफिनेशन भी की थी कि अगर पाथ पे डिपेंड ना करे, इसी तरह अगर क्लोज पाथ में वर्क 0 आ जाए उसको भी क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। स्टूडेंट ये था हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन था। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन करनी है, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क को निकालना है। वो डिफरेंट पाथ हमने देखे, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये हमने प्रूव किया। और आखिर में हमने कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।